आंदोलन जब तक चलेगा जब तक सरकार हमारा अनुच्छेद 340 लागू नहीं कर देता है। लड़ाई जब तक साथियों जारी रखनी चाहिए होगी जब तक हमारा 340 और 341 अनुच्छेद पूर्णतया लागू ना हो जाए। मेरी मुख्य उद्देश्य है कि पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक पूरे राष्ट्र में इसको लागू किया जाए, जिससे कि हमें सुरक्षित अधिकार मिल सके और शोषित वंचितों सबको जो है अपनी इक्वलिटी का अनुभव हो सके। 340 में वह व्यवस्था है कि IAS IPS तमाम व्यवस्थाएं इस सरकार के द्वारा निकलेंगी और यह अनुच्छेद लागू हो गया तो वाकई आज जिसका जन्मदिन है भारत जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनके सपने का तभी साकार होगा जब शेड्यूल 9 के तहत अनुच्छेद 340 को पूरे देश में लागू किया जाएगा। मैं जीके शर्मा डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये सामाजिक न्याय आंदोलन केटी का संस्थापक हो सकता। जब मुझे लगा कि भारतीय संविधान में जो यह निहित व्यवस्था अनुच्छेद 340 एक वर्ग वहीं पर देश आजाद होते ही अनुच्छेद 330 के तहत 131 पार्लियामेंट में सांसद बैठा देता है, 1178 विधायक बैठा देता है 332 के तहत। अब उसको लेकर लगा कि इनकी सीटें सुरक्षित हैं, इनसे बदतर जिंदगी हमारा पिछड़ा समाज जी रहा है जो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आता है, लेकिन इन्हें आज तक किसी ने जानकारी नहीं दिया। तो वह संविधान में बातें जो दबी रह गई उसको लेकर सामाजिक न्याय आंदोलन केटी बैनर अपने समाज के बीच जाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में बलराम शर्मा जी संयोजक बनाए गए हैं। इनको लेकर उत्तर प्रदेश की धरती पर एक कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया है और उन्होंने कहा कि आंदोलन जब तक चलेगा जब तक सरकार हमारा अनुच्छेद 340 लागू नहीं कर देता है। साथियों, अनुच्छेद 340 में वह व्यवस्था है कि IAS IPS तमाम व्यवस्थाएं इस सरकार के द्वारा निकलेंगी और यह अनुच्छेद लागू हो गया तो वाकई आज जिसका जन्मदिन है भारत जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनके सपने का तभी साकार होगा जब शेड्यूल 9 के तहत अनुच्छेद 340 को पूरे देश में लागू किया जाएगा। हमारे महापुरुष करुणानिधि जी थे जिन्होंने देश को आजाद होते ही पहला आंदोलन किया था। 1952 में पहला संविधान संशोधन होता है जिसमें 15(4) 16(4) की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे लोगों तक अभी तक इसकी बात नहीं पहुंचाई जा रही है। यानी एहसास होता है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज अभी अनपढ़ की तरफ है। इसलिए हमारा यह संगठन मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश में कदम रख चुका है। यह भारत के सभी प्रांतों में चल रहा है। यह आंदोलन होगा, हो के रहेगा, अन्यथा यह सरकार अभी से चेते, जो रोहिणी आयोग को ठंडे बस्ते में रखे उसको सार्वजनिक करे कि हम पिछड़ी जातियों को कौन सा लाभ देने जा रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं और कर्पूरी फार्मूला क्या है, उसे पूरे देश में लागू करने का काम करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। आज लखनऊ की सरजमी अलीगंज के यक्ष पार्क में नीरा नर्सिंग होम के पीछे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर देश के हर कोने से आए हुए सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है और यह सपना साकार कराने के लिए आज यहाँ से सौगंध लेके जा रहे हैं कि इस देश में जब तक अनुच्छेद 340 संविधान का लागू नहीं हो जाता है तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएंगे कि अगर कश्मीर में 370 हटा सकते हैं, इस देश की आधी आबादी को जो न्याय चाहिए, शोषित वंचित पीड़ित हैं, जिनके मसीहा रहे हैं, उनको अनुच्छेद 340 दे दीजिए। इसी में बुलाइए। धन्यवाद साथियों। मोनू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें पीछे संगठन का नाम लिखा हुआ सामाजिक न्याय आंदोलन केटी, इन्हें आपने किस उद्देश्य से बुलाया? बलराम शर्मा जी खड़े हैं, यशवंत सिंह जी हैं, वासुदेव जी हैं, राहुल जी हैं और तमाम साथी हमारे यहाँ हैं, तो बताइए। सामाजिक न्याय आंदोलन से जो हमारे भाई आज बुलाए गए हैं सबका समाज युवा संस्थान के कार्यक्रम में, हमारे सबके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 24 जनवरी को इस पार्क में हर साल मनाई जाती है, जिसके हमारे जीके शर्मा जी सबका समाज युवा संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं और वो लोग हमारे दिल में हमेशा करीब हैं और हमेशा रहे हैं। और सामाजिक न्याय आंदोलन के जितने भी हमारे पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में आए हैं, उन्हें मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो आप अनुच्छेद 340 के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब के साथ हम सभी हैं। आप जहां भी धरना प्रदर्शन करेंगे लखनऊ में, तो हमारा संगठन आपके साथ है और पहले भी हम लोग आए हैं। समय आप लोग बस यही चाहते हैं कि जो अपने महापुरुष हों उनका ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हो, चाहे वो किसी भी जाति में हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, सबको एकजुट रहना चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए, सब में एकता होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो बुद्ध जी हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे वो
कोई भी हो। तो मेरा यही कहना है सामाजिक न्याय आंदोलन के पदाधिकारियों से कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और हर साल सामाजिक न्याय आंदोलन के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में हमेशा भाग लें, और हमारे जीके शर्मा जी जो कि उपाध्यक्ष हैं वो हमेशा हर साल इसी तरह अपना आशीर्वाद और प्यार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। साथियों, उत्तर प्रदेश के संयोजक बलराम शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन केटी का बैनर लेकर यहाँ उपस्थित हैं। तो भाई बलराम जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? सर, यहाँ कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का मैं नमस्कार करता हूँ, और हमारे समता समाज युवा संस्थान के महासचिव मोनू शर्मा जी हैं, इन्होंने बुलाया है। हमारा जो सामाजिक न्याय आंदोलन है इसका मेन उद्देश्य है, 8 सूत्री मांग है हमारी, जिसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि अनुच्छेद 340-41 जो संविधान में प्रस्तावित है वो गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, कई बार हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दे चुके हैं, वो लागू हो, जिससे जो SC ST को सुविधा मिल रही है न्याय पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा विधानसभा तक, वो हमारी पिछड़ी जाति के लिए जो संविधान में नियत है, प्रस्तावित है, वो अभी तक हमें नहीं मिला। न किसी राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो पिछड़ी जाति के नेता हों चाहे SC के नेता, किसी ने मांग नहीं किया है। वो हमारे इस आंदोलन के संरक्षक और संस्थापक जीके शर्मा जी के द्वारा हम लोग ये चला रहे हैं, और बहुत बड़ा आंदोलन है। इसका कार्यालय भी जानकीपुरम में हम लोग 9-10 तारीख को ओपनिंग करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारा अधिकार है संविधान में निहित है, जो किसी ने नहीं दिलाया, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोग ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा लोकसभा में हमारी प्रतिनिधित्व हो, हमारी संख्या हो, और कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू हो। हमारी मांग यही है, और इसमें हमारे बहुत यहाँ आए हुए सारे लोग हमारे सहयोगी बने हैं। इसके लिए सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में वासुदेव जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जो बैनर पर लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। तो ये सामाजिक न्याय आंदोलन केटी संगठन है, इसमें जो है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे चाहूँगा कि क्या ये जो 8 सूत्री मांगे हैं, क्या ये हमारे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या संदेश देंगे इस सरकार को? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो है 8 सूत्री मांग है, ये गरीबों, शोषित वंचितों के लिए है, और ये अति पिछड़ों के लिए जो 340-341 का संविधान में उल्लेख है, इसको लागू करना, इसको लागू कराया जाए, ताकि जो है शोषित वंचित पिछड़ों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। भाई, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं यशवंत सिंह जी, पूर्व PCS हैं, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अपना प्रकाश डालें कि इस प्रांगण में आज क्या क्या हुआ और सामाजिक न्याय आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती में सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा फार्मूला कर्पूरी ठाकुर साहब और M करुणानिधि ने दिया। इस परिप्रेक्ष्य में 340-341 जो सोशियो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है संविधान में, जिससे आज तक सबको वंचित रखा गया है, मेरी मुख्य उद्देश्य है कि पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक पूरे राष्ट्र में इसको लागू किया जाए, जिससे कि हमें सुरक्षित अधिकार मिल सके और शोषित वंचितों सबको जो है अपनी इक्वलिटी का अनुभव हो सके, जिसमें संविधान की धारा 16, 14, 15 इन पर जो है सबका अधिकार होता है और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। एक पर्टिकुलर जो है जाति वर्ग धर्म का होकर न रह करके सभी लोगों का हो, जो आदिवासी, ग्रामीण, शोषित, दलित, माने हर प्रकार से सोशियो कॉन्स्टिट्यूशनल उपेक्षित है, उनको लाभ दिलाने के लिए इसका गठन किया गया। और इस बैनर तले जितने पदाधिकारी हैं ये सदैव इसके लिए तत्पर हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि लागू नहीं करती भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा। इन सभी आए हुए पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, एवं आभार। और मैं माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती जो मनाई गई है बड़े हर्षोल्लास के लिए, और जो ये भीड़ एकत्रित हुई है उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। रही बात माननीय कर्पूरी जननायक ठाकुर द्वारा जो पहले प्रयास किया गया, आर्टिकल 340 और 41 को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, सरकार द्वारा कहीं न कहीं हम लोगों को छला जा रहा है, जिससे हम लोगों में समानता और राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिल पा रही। हम लोगों
को ये लड़ाई जब तक साथियों जारी रखनी चाहिए होगी, जब तक हमारा 340 और 341 अनुच्छेद पूर्णतया लागू ना हो जाए, तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि अभी जग जाओ, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसके लिए पूर्णतया हम सभी संगठन एक बैनर तले एकत्रित होकर आपको घेरने का कार्य करेंगे।